और इसी के साथ कुछ समय बीत जाता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है और हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं यूनशा वहाँ पर बेहोश पड़ा हुआ था और उसका छोटा भाई आता है उसके पास। फाइनली यूनशा को होश आ गया था, जहाँ उसका छोटा भाई उसे देखकर कहता है भाई लिनशा तुम फाइनली उठ गए हो। तभी यूनशा उससे कहता है कि हम लोग इस वक्त कहाँ पर हैं। तो वो उसे बताता है हम इस वक्त होन्जू टाउन के पीछे वाले पहाड़ में हैं। कल रात को हमारी फैमिली के जितने भी यंग लोग थे उन सबको सीक्रेटली वहाँ से बाहर निकाल दिया गया था। और ये कहते हुए उसके बाजू में भी दर्द भी हो रहा था। जहाँ यूनशा देखता है उसका हाथ अभी तक ठीक नहीं हुआ था। वो अपने बैग से कुछ सामान निकालता है और उसे यूनशा को देता है और कहता है ये 10 पियून पिल्स हैं जो ग्रैंडफादर ने दी थी। ग्रैंडपा ने ये तुम्हारे लिए छोड़ी और उन्होंने कहा था कि अपना ख्याल रखना। ये कहते हैं यूनशा जू से वो पिल्स ले लेता है और उसे वहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा भी आ रहा होता है और वो भागते हुए जा रहा होता है और अपनी आंट से कहता है, अपनी आंट के पास पहुंचकर कहने लगता है कि हमारी जिंग फैमिली का ब्लैक ड्रैगन टीम से कोई भी मुकाबला नहीं है भाई, आप खुद कर रही हैं ग्रैंडपा को सेक्रीफाइस करके खुद को अकेले बचाने का। तो उसकी आंट कहने लगती है कि ये उनका फैसला था। ये कहते यूनशा की आंट काफी ज्यादा उदास हो जाती है और यूनशा को काफी ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था और वो उससे कहती है तुम हमारी जिंग फैमिली के होप हो, अगर तुम इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो जितनी जल्दी हो सकती है स्ट्रॉन्ग बनो, इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनो कि उन लोगों से बदला ले सको। और ये कहती है उसकी आंट वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम यूनशा को देखते हैं वो वहाँ पर बैठ के अपनी कल्टीवेशन को स्टार्ट कर देता है और वो लगातार नॉन स्टॉप अपनी कल्टीवेशन को जारी रखता है और उसे कल्टीवेशन करते करते रात हो जाती है और कल्टीवेशन करते करते वो ब्रेक थ्रू कर लेता है और कहता है कि आखिरकार मैंने चाक्रा रियलम का 9th लेवल भी ब्रेक थ्रू कर लिया। फिर वो कहने लगता है जो स्किल्स मैंने याद किए हैं उन्हें मिलाकर एक ही वो रियलम के आर्म से मास्टर मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, मैं इनका आसानी से सामना कर सकता हूँ। लेकिन मुझे डर है कि मैं अभी ब्लैक ड्रैगन विलेज के मुकाबले के बराबर नहीं हूँ, वो अब भी मुझसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे और मेरा अंदाजा है कि ब्लैक ड्रैगन विलेज कुछ दिनों में हमला कर देगा यहाँ पर और मैं इतने कम समय में अपनी इतनी ज्यादा ताकत को एक साथ नहीं बढ़ा सकता, लेकिन मुझे कैसे भी करके अपनी ताकत को इंक्रीज करना ही होगा। और फिर उसे अचानक से याद आता है उसके पास एक आर्ट भी है जिससे वो बीस्ट को टैम भी कर सकता है और फिर वो कहने लगता है आंटी मैं इस बार सबको बचाऊंगा और वो ये कहते ही वहाँ से निकल जाता है। और हम देखते हैं कि अब तक सुबह हो गई थी और हमें एक बहुत ही पावरफुल पॉइजनस स्नेक दिखाया जाता है और हम देखते हैं यूनशा भी वहीं से गुजरने वाला होता है और इन दोनों का आपस में आमना सामना हो जाता है और उसने जैसे यूनशा को देखता है वो सीधा उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन यूनशा उसी वक्त अपनी फॉर्मेशन शील्ड बना के उसके अटैक को रोक लेता है। लेकिन वो स्नेक उसकी फॉर्मेशन को तोड़ के उसके पीछे अटैक करने के लिए भाग रहा होता है। यूनशा उसके अटैक को डॉज करते पीछे पीछे जा रहा था, लेकिन वो उसे किक मार के दूर उठाकर फेंक देता है। फिर वो अपने एक वेपन को समन करता है जिससे वो उस बीस्ट पर अटैक कर देता है। वो जैसे अटैक उस बीस्ट को जाकर लगता है वो बीस्ट वहीं पर ही उसका खेल खत्म हो जाता है। वो कहता है मुझे इस बीस्ट को हराने में इतना ज्यादा टाइम कैसे लग गया और फिर वो कहता है लगता है शायद मैं अब भी बहुत ही ज्यादा वीक हूँ और मैं अपनी बीस्ट टेमिंग एबिलिटी को भी यहाँ पर यूज नहीं कर पा रहा था, लगता है मुझे कुछ कमजोर मॉन्स्टर ढूंढने होंगे ताकि मैं उनके ऊपर ये ट्राई कर सकूं। लेकिन तभी उसको वहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक बीस्ट की आवाज आती है तो वो वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं वो वहाँ से निकल कर एक और ही जगह में आ गया था, लेकिन उसे वहाँ पर फिर एक और बीस्ट की आवाज सुनाई देती है। वो वहाँ पर साइड पर छुप जाता है। इसी दौरान हम देखते हैं वहाँ पर एक और बीस्ट आ जाता है जो कि दिखने में काफी ज्यादा पावरफुल था, जिसे देखकर यूनशा कहता है कि मैं 5th लेवल के मॉन्स्टर को टेम नहीं कर सकता। ये कहती वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन उसे हवा में कुछ दिखाई देता है और वो एक फ्लाइंग स्वॉर्ड थी जो कि हवा में उड़ रही होती है और वो सीधा जाकर उस बीस्ट के ऊपर अटैक कर देती है और वो लगातार मल्टीपल स्ट्राइक करे जा रही थी उस बीस्ट के ऊपर। इसी दौरान यूनशा भी उसी स्वॉर्ड को देख रहा होता है और वो कह रहा होता है कि इस स्वॉर्ड को कंट्रोल भी किया जा सकता है और हो सकता है इसका मास्टर भी यही हो जो इस चीज को कंट्रोल कर रहा हो। इसी दौरान हम उस बीस्ट को देखते हैं जो उस तलवार के ऊपर अटैक करके उसको पीछे फेंक देता है और वो कहता है अगर ये स्वॉर्ड मुझे मिल गई तो मेरी पावर इसके साथ काफी ज्यादा ही बढ़ जाएगी, लेकिन मुझे होशियार भी रहना पड़ेगा, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खतरा है। इसी दौरान हम उस फ्लाइंग स्वॉर्ड को देखते हैं जिसने बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्ट्राइक कर दी होती है उस बीस्ट के ऊपर, लेकिन वो बीस्ट उसका अटैक रोक भी लेता है और उस स्वॉर्ड को पकड़ भी लेता है और वो वहाँ पर उस स्वॉर्ड को तोड़ने वाला होता है, लेकिन हम देखते हैं यूनशा ने उसके ऊपर अटैक कर दिया था और वो सीधा भागता है उस स्वॉर्ड की तरफ उसे पकड़ने के लिए। वो जैसे उस स्वॉर्ड को पकड़ता है उसे एक पुरानी मेमोरी याद आती है, लेकिन उसे वो ठीक से याद नहीं आ रहा होता और वो कहता है ये सब क्या था, लेकिन तभी वो उस बीस्ट के ऊपर अटैक करके उसे कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है।
इसी के साथ वो सीधा पीछे भागता है और वो स्पिरिट फ्रूट को उठा लेता है और वो उसे देख रहा होता है। तभी वहाँ पर वो फ्लाइंग स्वॉर्ड भी आ जाती है और वो आती वहाँ पर कहने लगती है, तुम कहाँ से आए हो और मुझे मेरा हेवनली स्पिरिट फ्रूट वापस कर दो जंगली लड़के। और इसकी आवाज सुन के फिर से यूनशाओ को कोई मेमोरीज याद आ रही होती है, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा होता ये मेमोरीज क्या है। तभी वो स्वॉर्ड चिल्लाकर बोलती है, तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना, या कहीं तुम बेरे तो नहीं। तो यूनशाओ कहता है, क्या आप मुझसे बात कर रही हैं सीनियर? और वो कहता है, अगर आपको ये चाहिए तो मैं आपको दे सकता हूँ। तो वो स्वॉर्ड कहती है, हाँ तुम चालाक तो हो। और वो स्वॉर्ड को देखकर अपने मन में सोच रहा होता है, ये स्वॉर्ड किसी के कंट्रोल में नहीं है, ये स्वॉर्ड इस वक्त बिना मालिक के चल रही है, ये स्वॉर्ड तो बड़ी ही कमाल की चीज है। मैं इस बिना ओनर के चलने वाली स्वॉर्ड की हेल्प ले सकता हूँ और शायद हम ब्लैक ड्रैगन विलेज को भी हरा सकते हैं इसकी मदद से। यूनशाओ उसको वो फ्रूट दे देता है तो वो स्वॉर्ड वहाँ से जाने वाली थी। तभी यूनशाओ उससे कहता है, सीनियर मुझे आपसे एक फेवर चाहिए। और वो उससे कहता है, मैं आपको एक एलेक्सर देने वाला हूँ अगर आपने मेरा काम कर दिया, और मुझे उम्मीद है कि आपको कोई भी एतराज नहीं होने वाला। लेकिन वो स्वॉर्ड उससे कहती है, मुझे लगता है तुमने खाना खाया, इस वजह से तुम्हें नींद आ रही है, तुम्हें कोई अच्छी सी जगह ढूंढ के वहाँ जाकर सो जाना चाहिए। और ये कहती है वो वहाँ से जाने लगती है। लेकिन हम यूनशाओ वो देखते हैं जो कि उसके पीछे सीनियर चिल्लाते हुए उसके पीछे भाग रहा होता है। वो कहता है, प्लीज मेरी बात सुन लो। यूनशाओ जंप लगाकर उस स्वॉर्ड को पकड़ लेता है। ये देखने के बाद स्वॉर्ड की स्पिरिट को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा शौक हो जाती है और वो कहती है, तुम ठरकी इंसान मुझे छोड़ दो। और हम देखते हैं वो स्पिरिट एक लड़की होती है और उससे कहती है कि मुझे जाने दो, तुम्हें पता नहीं है कि एक लड़का कभी भी औरत को टच नहीं कर सकता यूं। और वो ये कहती है, उसे मार रही होती है और कहती है मुझे जाने दो। लेकिन यूनशाओ को उसकी बातें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही होती। वो कह रही है, तुम क्या कह रही हो, मुझे ये लड़का लड़की बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। लेकिन सीनियर आप तो एक स्वॉर्ड है ना। तो वो स्वॉर्ड कहती है, मैं अभी 17 साल की हूँ। और वो फिर से कह रही होती है, मुझे यहाँ से जाने दो, अगर तुमने मुझे नहीं जाने दिया तो मैं तुम्हारे ऊपर अटैक कर दूंगी। लेकिन यूनशाओ से तब भी नहीं छोड़ रहा होता तो वो उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। लेकिन यूनशाओ उसके अटैक से बार बार बचे जा रहा था। तो यूनशाओ के साथ वो हवा में उड़ जाती है, वो उसे यहाँ से वहाँ उठाकर ले जा रही थी। और वो हवा में उससे कह रही होती है, तो तुम मुझे क्या कह रहे थे, तुम मुझे नहीं छोड़ने वाले ना, अब बताओ। यूनशाओ को गोल गोल चक्कर हवा में घुमा रही होती है और हम नीचे देखते हैं वहाँ पर एक टाइगर बीस्ट सो रहा होता है, वो उसके ऊपर जाकर गिरने वाले होते हैं। यूनशाओ चिल्ला रहा होता है, मुझे वहाँ पर मत ले जाओ। लेकिन वो स्वॉर्ड यूनशाओ को वहाँ पर ही जाकर फेंक देती है और वो टाइगर बीस्ट वहाँ पर उठ जाता है। वो स्वॉर्ड यूनशाओ से कहती है, अब यहाँ पर मजे करना, और वो ये कहकर वहाँ से चली जाती है। हम यूनशाओ देखते हैं जिसके सामने टाइगर खड़ा होता है और वो कहने लगता है, अब तो मैं गया।